नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। तो बाबरी मस्जिद पे फैसला आ गया और फैसला ये कहता है कि मुख्य आरोपी जो बनाए गए थे, चाहे वो उमा भारती हो या लाल कृष्ण आडवाणी जी हो या फिर मुरली मनोहर जोशी जी हो, सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने ये माना, सीबीआई के विशेष अदालत ने ये माना कि कोई साक्ष्य नहीं है। ये लोग मंच पे भले ही खड़े थे मगर भीड़ को इन्होंने भड़काने का प्रयास नहीं किया था। सिर्फ भाषणों को इस बात का सबूत नहीं माना जा सकता है कि इन्होंने बाबरी मस्जिद गिराने के लिए भीड़ को कहा। उन्मादी भीड़ थी और टूट पड़ी। और मैं इस कोर्ट के फैसले को मानता हूं, उसका स्वागत करता हूं। उसके दो कारण हैं। जब लाखों की भीड़ होगी तो कुछ नेता कंट्रोल नहीं कर सकते। लाखों की भीड़ में अक्सर कई उन्मादी आते हैं और मैं ये मानता हूं कि बाबरी मस्जिद को गिरना ही था। वो इसलिए गिरना था बाबरी मस्जिद को क्योंकि कहीं भी आजादी की जो नींव पड़ती है वो पुराने चीजों को गिरा के पड़ती है। आप समझिए कि मुगल वंश को हटा के ही अंग्रेज आए। उसी तरह से जब अंग्रेजों को हटाया तभी भारत को आजादी मिली और बिना बाबर को हटाए कैसी आजादी। तो बाबर के बाबरी मस्जिद को हटाना तो था ही। सवाल यह है कि इस बाबरी मस्जिद को लेकर के एक विशेष समुदाय में इतनी बेचैनी क्यों है? क्या वहां नमाज होती थी? नहीं होती थी। एक लॉजिक ये हमेशा देते रहे कि देखिए जनाब, हम ऐसी जगहों पे अपनी इबादत गाह नहीं बनाते जहां पे दूसरे की इबादत गाह होती है। परंतु बाबरी मस्जिद छोड़िए, गिरने से पहले ब्रिटिश टाइम या जब से इतिहासकारों ने लिखा है, उन्होंने कहा है और ये लिखा है कि हमने हमेशा से हिंदुओं को देखा कि जहां पे सीता का चबूतरा है वहां पे ये लोग पूजा पाठ करते थे और नमाजी जो है सो कॉल्ड रूप से जाते थे, अपना नमाज अदा करते थे। हमने देखा है कि कैसे हजारों मंदिरें तोड़ी गई। सोमनाथ के मंदिर को तो न जाने कितनी बार तोड़ा गया। लेकिन मैं इस बात पे नहीं जाना चाहता, इस बहस में नहीं जाना चाहता, लंबा पड़ेगा। आपके सामने दो उदाहरण हैं, ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा वाला मस्जिद, जहां पे आप सीधे सीधे गर्भ, इन दोनों मस्जिदों में आप एक चीज देखेंगे, सीधे सीधे एक तरफ गर्भगृह भी देखेंगे, उसी तरह मथुरा वाले इसमें भी आप गर्भगृह देख सकते हैं। ये दोनों मस्जिदों में आप देख सकते हैं। तो क्या उदारवादी मुसलमानों ने, मैं मान लेता हूं कि इस देश के तमाम मुसलमान जो है उदारवादी हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश के भले ना हो, यहाँ के हैं, तो मैं मान लेता हूं कि उदारवादी मुस्लिम है। तो क्या इन उदारवादी मुसलमानों ने कहा कि देखिए भाई ये तो साक्ष्य है, आपके साथ गलत हुआ है, मैं देख सकता हूं कि हाँ यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना थी, दरो दीवार हैं जो कुछ कहानियां कहती हैं अपने टूटे जाने की, आस्था भी टूटी होगी, हिंदुओं की आस्था को भी तोड़ा गया होगा, पांव के तले रौंदा गया होगा, तो मैं देख सकता हूं कि नहीं। और चूंकि हम लोग उदारवादी मुसलमान हैं तो हम चाहते हैं कि मथुरा और काशी भी आप ले लीजिए। चूंकि हिंदुओं की इतनी बड़ी आबादी है, 80% की आबादी वाला देश है, एकमात्र देश है जहां हिंदू सरवाइव कर सकते हैं, बाकी तो कहीं सरवाइव नहीं कर सकते, है ना? ये बात तो आप मानेंगे। भारत के उदारवादी मुसलमानों ने अपनी उदारता नहीं दिखाई और काशी हो या मथुरा हो, हमें तो नहीं सौंपा, हमें तो कोर्ट का ही एक सहारा है। यानी हिंदू आज भी कोर्ट, न्यायालय तक अपनी बात रखते हैं, आस्था रखते हैं न्यायालय में। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो खुद को उदारवादी कहते हैं, लिबरल कहते हैं। इनका कहना है कि नहीं, सीबीआई की अदालत को बिना साक्ष्य के भी जो है मुरली मनोहर जोशी जी हो गए या आडवाणी जी हो गए या उमा भारती जी हो गए, इनको सजा दे देनी चाहिए। हाँ ठीक है, सबूत नहीं है तो क्या हुआ, मंच पे खड़े थे भाई, लाखों लोगों को भी सजा तो मिलनी चाहिए क्योंकि बाबरी मस्जिद ढह गई है। 400 साल पुरानी इमारत थी, तो 400 साल पुरानी इमारत थी और अगर किसी चीज पे बना दी गई है तो क्या वो घर रहेगा? ये सवाल भी उनसे पूछ लेना चाहिए कि भाई आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि आडवाणी जी, मुरली मनोहर जी को सजा होनी चाहिए थी। स्वरा भास्कर दुखी होती हैं, स्वरा भास्कर दुखी होती हैं और कहती हैं कि देखिए भाई बाबरी मस्जिद जो है अपने आप गिर गई। मैं भी मानता हूं कि बाबरी मस्जिद अपने आप गिर गई क्योंकि जैसे इस देश में हजारों मंदिर अपने आप गिर गए थे। आपने कभी मुगलों को तो दोषी माना नहीं, उल्टे आप कहते हैं कि मुगलों ने बहुत कुछ दिया है।
तो क्या दिया था, यूनिवर्सिटी दिया है या मंदिरों को गिरा करके नई इमारत दी, ये तो प्रश्न अपने अपने हैं, अपना अपना सोच है ना। आप मानिएगा स्वरा भास्कर जी, आइए ना कभी मुगल पे भी 1-on-1 डिबेट करेंगे, अच्छा से लेंगे, मतलब कह के। मगर असल समस्या तो भाई इंटेलेक्चुअल तबके में है, चाहे आरफा खानम शेरवानी हो। एक तो बंदी है राणा आयू, वो कह रहे कि आई कैन नॉट ब्रीथ। भाई कोरोना में तो प्रदूषण भी कम हो गया है, व्हाई यू कांट ब्रीथ? आई कैन ब्रीथ यार, अभी तो लग रहा है कि मैं सांस ले पा रहा हूं, वरना मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भगवा आतंकवाद, मुझे न जाने क्या क्या कहा जाने लगा था, हिंदूज आर भगवा आतंकवादी। 2008 से हिंदुओं के संतों की मॉब लिंचिंग हो रही है केरल में, आपको तो पता है, और ढूंढ ढूंढ के उन लोगों को मारा जा रहा है जो प्रो बीजेपी थे, ये सनातन संस्कृति की बात करते हैं, उन पे चार्जेस एस्टैब्लिश किए जा रहे थे, फॉर्म किए जा रहे हैं, लगातार किया जा रहा है। सो मैं उस वक्त सांस नहीं ले पा रहा था, अभी तो लग रहा है यस आई कैन ब्रीथ। ओके राणा आयुब, आई कैन ब्रीथ नाउ। एनीवेज इफ यू कैन नॉट ब्रीथ, एक और हैं जो आरफा खानम शेरवानी, वो थोड़ी परेशान है, कह रही कि न्यायालय पे कैसे भरोसा करें। नहीं तो मतलब किस पे भरोसा कीजिएगा? क्या चाहती हैं, मुगल शासन लेके आ जाए कि भाई बाबरी मस्जिद लाखों लोगों ने गिराई, ये मंच पे 4 लोग खड़े थे, सबूत नहीं है, फिर भी टांग दो। आप थी ना, आप है ना, आपने कौन सा सबूत दे दिया कोर्ट में जाकर के? बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी थी, वो सबूत नहीं दे पाई यार, सीबीआई नहीं दे पाई। आप कह रहे हैं कि यार सबूत, तो बिना सबूत के किसी को न खाता ना वही जो आरफा खानम का है वही सही। ऐसा नहीं होता बेबी, ऐसा नहीं होता। आपको तो याद होगा कि आपने होली में एक बार पोस्ट करने की गलती की थी कि मैं खेलूंगी होली रंग रसिया। उसके बाद जो इसी देश के मुसलमानों ने, जिहादियों ने जिस प्रकार से आपको सबक सिखाया आपके टाइमलाइन पे जाके, आप एक बार याद कीजिए। उसके बाद आप दूसरी बार विश करने तक का हिंदुओं को होली, हैप्पी होली लिखने का हिम्मत नहीं जुटा पाई। अच्छा है, मतलब होली खेलते हुए तस्वीर दोबारा नहीं डालनी पड़ी आपको, वेरी गुड, इट्स एक्चुअली गुड, ठीक है। इससे सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो बना रहता है, ठीक है। असली तकलीफ प्राइम टाइम 9 बजे हो गई। प्राइम टाइम 9 बजे लिबरल महान जो है वो कामसूत्र, सॉरी मैग्सेसे अवार्डधारी, वो आए और कहे कि बताइए 28 साल बाद क्या मुसलमानों को इंसाफ मिला? भाई ये क्यों होता है कि मुसलमानों को इंसाफ मिला? इस देश में सिर्फ मुसलमान रहते हैं क्या? इस देश में हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सभी रहते हैं ना। तो आप ये सोचिए कि क्या 500 साल के डिले के बाद हिंदुओं को इंसाफ मिला? क्या भारत में आजादी के बाद राम मंदिर के लिए इतना लंबा संघर्ष करना पड़ा हिंदुओं को, ये हिंदुओं को मिला इंसाफ? मैं तो कहता हूं कि 1947 में बनना चाहिए। और एक कहावत भी है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। तो आप अपने हिसाब से तर्क दीजिएगा, हम अपने हिसाब से तर्क देंगे। इसमें कम्युनल सेकुलर वाला लॉजिक कहां से आ गया? तो ये सारी बातें ठीक नहीं है। आप लोग जो 2 समुदाय के बीच में खाई पैदा कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं। हम तो सिर्फ अपनी बात रखते हैं, और अपनी बात कुछ यूं रखते हैं कि 15 मिनट में लोगों को काटने वाले लोग जो है वो ओवैसी भाई हो जाते हैं, और हम कह देंगे, खाली पूछ देते हैं, काहे बे तुम काहे काटोगे? तुम्हारे बाप का है हिंदुस्तान? तो कहते हैं यार अभिषेक तिवारी तुम कम्युनल हो, ओवैसी भाई जिंदाबाद। और वही टाइमलाइन पे नारा लगाने वाले लोग मुझे कहते हैं तुम यार नफरत फैला रहे हो। कमाल है यार, तुम ओवैसी को समर्थन दे रहे हो, तुम नफरती नहीं हो, और हम खाली भी उसका विरोध कर रहे हैं, मारे जाने पे, काटे जाने पे कह रहे हो कि यार तुम कम्युनल आदमी हो। कैसे चलेगा ये दोगलापन अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप लोग जाइए कहीं और जस्टिस खेलिए। तो दोस्तों, जय श्री राम से जय श्री कृष्ण तक आए हैं, जल्दी हर हर महादेव तक आएंगे, और काशी और मथुरा तो भाई चाहिए। देखिए क्या है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, ये तो 1947 से हमारा हक था। कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी आवाज क्यों उठा रहे हैं? यार तुम 93 में कोर्ट में चले गए, हमने तो नारा दिया था यार कि अयोध्या, काशी, मथुरा हमको तीनों चाहिए। तो तुम 1993 में कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने कहा कि भाई इस पे राम मंदिर के अलावे किसी पे बात नहीं होगी। मैं कोर्ट से भी आग्रह करूंगा, माई बाप देखिए अन्याय तो बहुत हुआ है, तो हिंदुओं को थोड़ा सा न्याय दीजिए। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ 3 बार अन्याय होगा तो भाई आप कहेंगे कि नहीं एक ही वाले का न्याय देंगे। माई बाप आप लोग तो जज है ना, समझे हैं? तो भाई कोर्ट का सम्मान करते हैं हम लोग हैं। बाबा साहब के कानून के तहत होगा जो होगा। अब देखिए
अगर सब कुछ शांति से निपट जाए तो बहुत अच्छा है। शांति, सौहार्द, सप्रेम बना रहना चाहिए, भाईचारा बना रहना चाहिए। भाईचारा यही कहता है कि सब कुछ आंखों के सामने दिख रहा है, मस्जिद है, उसके ठीक नीचे मंदिर है, दोनों मस्जिदों में ये दिख रहा है, आप लोग दे दीजिए, बात खत्म। जय श्री कृष्ण।